अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। औरत को अल्लाह ने औरत किसको कहते हैं? औरत उसी को कहते हैं जो नज़र ना आए। औरत का जो तर्जुमा है अरबी के अंदर, उसी चीज़ को कहते हैं जो छुपी हुई हो, उसी को औरत कहते हैं। जो जाहिर हो जाए वो औरत नहीं है माना के एतबार से। इसीलिए हम मस्तूरात कहते हैं दूसरी जुबान में। मस्तूर के माना भी छुपी हुई चीज़ के। तो हमारे यहाँ अल्फाज ही ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो खुद बता देते हैं कि औरत का मकाम क्या है, औरत का मर्तबा क्या है। अल्लाह के नबी को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि अपनी औरतों से कहें, अपनी बीवियों से कहें। हालांकि नबी की औरतें दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरतें, उनको हुक्म हो रहा है। नबी की बेटियां सबसे पाकीज़ा बेटियां होती हैं, उनको हुक्म हो रहा है। पहले नबी की औरतों को, फिर बेटियों को, उसके बाद तमाम मुसलमान की औरतों को। इसलिए कि पर्दा ऐसी चीज है कि ये औरत के लिए जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है। पर्दे के बगैर तो औरत बाकी नहीं रहती। फिर मर्द में और औरत में कोई फर्क बचता ही नहीं। फिर दुनिया में फिस्को फुजूर शुरू हो जाएगा। आज जो माहौल बना हुआ है दुनिया का, ये वैसे ही नहीं बना है। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत दिनों से, बरसों से चल रहा है कि किसी तरह से औरत को नंगा किया जाए। ये अचानक होने वाली चीजें नहीं है कि कोई वाकया हो गया वो चीज हो गई, नहीं। ये मुस्तकिल एक फ्री प्लान है, प्रोपेगेंडा है, आज का नहीं बरसों पहले का है। आज से 2-3 हजार साल पहले एक कौम बाहर से आई हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, जिसमें पाकिस्तान है, तिब्बत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बर्मा है, नेपाल है, अफगानिस्तान भी था। उस वक्त इतना बड़ा मुल्क था। उस वक्त एक कौम बाहर मुल्क से आकर के यहाँ आबाद हो गई हिंदुस्तान में, और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। ये अंग्रेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अंग्रेज अभी 1947 की पहले की बात है। ये उनसे पहले की 2-2.5 हजार साल पहले की बात। यहाँ की कौम बेचारी सीधी सादी कौम, ज्यादा न जानने वाली कौम बन गई गुलाम। उनको गुलामी की हद तक इतना नीचा कर दिया उन्होंने, हमारे यहाँ खास तौर से साउथ में ऐसे हालात बना दिए कि औरतों को सीना खुला रखने के बारे में एक कानून बना दिया। आज भी आप देखते हैं हमारे आसपास में बास कौम ऐसी है जो जम्पर नहीं पहनते, और उनके यहाँ कोई ऐब भी नहीं है, ऐब भी नहीं है। वो हमना ऐब लगता है वो, लेकिन उनके यहाँ ऐब ही नहीं है। जम्पर पहनना ऐब नहीं, सिर्फ साड़ी पहनते हैं वो। ये वैसे नहीं हुआ।
उसके ऊपर उन्होंने जो कौम आई थी उन पर मेहनत की, उनको मजबूर किया कि आप ये नहीं पहन सकती। आज उनका वो धर्म हो गया, आज उनका वो धर्म बन गया। उस वक्त भी जब ये उनको मजबूर किया गया उस कौम को कि तुम जंपर नहीं पहन सकते, सीना आप खुला रखेंगे, उस वक्त भी महात्मा गौतम बुद्ध जैसी शख्सियत, उनकी तहरीकें, इसी तरह से और कई तहरीकें, इसी तरह से गुरु नानक जैसे लोग, उन्होंने इसकी मुखालिफत की। ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये तो औरतों पर जुल्म है। उसी के साथ साथ में इस्लाम ने भी उसकी मुखालिफत की उस वक्त भी कि ये तो गलत तरीका है कि औरतों को नंगा रखा जाए। लेकिन हुआ ये कि जो गौतम बुद्ध थे, महाराज थे, इसी तरह से दूसरे कबीले के लोग थे, गुरु नानक थे, दूसरे मजहब के लोग थे, ये तमाम मजहब वालों को उन्होंने ऐसा कर दिया कि अपने में ही मिला लिया, सबको हिंदू बना दिया। ये कहते हैं ना कि 80% हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में 2.5% हिंदू हैं, सिर्फ 80% नहीं, सिर्फ 2.5। लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे मजहब वालों को, दूसरे धर्म वालों को भी हिंदू में शामिल कर लिया। इसलिए आपको बुद्ध नजर नहीं आएंगे, वो जैनी नजर नहीं आएंगे, सब अपने आप को हिंदू ही कहते हैं, हालांकि अलग अलग टुकड़े टुकड़े मजहब है। सबसे बड़ा मजहब इस्लाम मजहब है हिंदुस्तान के अंदर भी, सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों ही की आबादी है। लेकिन उनको ऐसा मिला लिया अपने कल्चर के अंदर, अपने मजहब के अंदर, अपनी तहजीब के अंदर कि सबने अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ये दलित समाज फुला समाज, फुला समाज, फुला समाज, ये हिंदू नहीं है। लेकिन वो भी हिंदू कहने लगे अपने आप, गोया कि 80% हो गए, ऐसा नहीं है। चुनाचे वो जितने धर्म थे, गौतम बुद्ध के, फुला के और जैनियों के और इसी तरह से गुरु नानक के, तमाम चीजें उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा घेरा कि उनके मजहब को ही तब्दील करके हिंदुओं में उनको शामिल कर लिया। सिर्फ एक मजहब उनके काबू में नहीं आया, वो इस्लाम है। वो इस्लाम है। वो उस वक्त से मेहनतें हैं कि इस्लाम काबू में उनके नहीं आ रहा है, इस्लामी कल्चर उनके काबू में नहीं आ रहा है, इस्लामी तहजीब उनके काबू में नहीं आ रही है। ये अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये टोपी के साथ, जुब्बे के साथ, दाढ़ी के साथ, बुर्के के साथ, हिजाब और नकाब के साथ ये अपनी अलग पहचान रखते हैं। जहां भी जाते हैं अपनी पहचान नजर आती है कि एक मुसलमान है। ये वो पहचान है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। ये नजरिए की जंग है, ये आइडियालॉजी की जंग है, ये ताकत की, हिम्मत की, कुव्वत की जंग नहीं है। हम समझते हैं ताकत के जरिए से, कुव्वत के जरिए से, नहीं, ये नजरिए की जंग है। इस्लाम का नजरिया, इस्लाम की आइडियालॉजी ये है कि औरत को पर्दे में रखा जाए। इनकी आइडियालॉजी ये है कि औरत को स्कर्ट पहनाया जाए, नंगी रखा जाए। ये दो नजरिए आपस में टकरा रहे। वो चाहते हैं कि बस हमारा नजरिया गालिब आ जाए। जिस तरह हमारी औरतें फिरती हैं, मुसलमान औरतें भी इसी तरह से फिरे। हालांकि उनके मजहब में भी घूंघट है, उनके मजहब में भी पर्दे का हुक्म है, लेकिन उन्होंने अपनी किताबों को बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। सिर्फ कुरान बाकी है जो तब्दील नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमानों का कल्चर, मुसलमानों की तहजीब आज भी जूं की तू बाकी है। वो जिस शक्ल में हो, जिस सूरत में हो, मुकम्मल ना हो, थोड़ा ही सही, लेकिन बाकी है जरूर। ये असल मसला है। एक नजरिए के तहत
इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये नजरिए की जंग है। हिंदू राष्ट्र की तरफ उनकी निगाहें हैं, एक नजरिया है वो, एक आइडियोलॉजी है वो, तो उसका जवाब आइडियोलॉजी से ही दिया जाएगा, नजरिए से ही दिया जाएगा, ताकत से, हिम्मत से, कुव्वत से नहीं। इसीलिए हमारे बड़ों ने जब देश को आजाद किया है, इस्लाम के नजरिए को, तमाम मजहब के नजरियों को कानूनी दर्जा दिया, बात ही खत्म कर दी कि अब यहाँ किसी का नजरिया, किसी की आइडियोलॉजी किसी पर मुसल्लत नहीं की जा सकती, कानून बना दिया। अगर एक औरत इस्लाम में पर्दा करना चाहती है, वो उसका हक है, दीनी हक है, मजहबी हक है और आईनी हक है, उसका जाती हक है। वो जो चीज चाहे पहन सकती है। अगर सामने वाली साड़ी पहन सकती है, इधर सामने वाली बुर्का पहनने का हक रखती है। साड़ी पहनना ये हिंदुओं का रस्म रिवाज है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का शियार नहीं है। जब वो साड़ी पहन करके स्कूल जा सकती हैं, एक मुसलमान औरत बुर्का पहन करके क्यों नहीं जा सकती? ये कानून है। अगर आप बुर्के को इस्लामी चीज बता रहे हैं, ये इस्लामी चीज है, अलग से महसूस होता है कि मुसलमान है, तो हम भी कह सकते हैं कि साड़ी पहनने वाली औरत को अलग महसूस होगी कि वो हिंदू है। इसलिए कि कल्चर की बात जब चल रही है तो सबके कल्चर खुरेगी। ये सब संस्कृति है। अगर साड़ी पहनना संस्कृति है तो बुर्का पहनना भी संस्कृति है। ये नजरिए की जंग है, इसमें जज्बात में नहीं जाना है, ताकत और कुव्वत में नहीं जाना है, इनसे कुछ नहीं होगा। हमारे बड़ों ने हमारे लिए कानून बना करके दिया है, हक मांगने का हक दिया है। वो बात अलग है, मुसलमान फिर भी बड़ी अदालतों से मायूस नहीं है। उम्मीद अच्छी रखनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह ढील देते, ढील, और ढील जो होती है बहुत खतरनाक होती है। ढील बहुत खतरनाक होती है। और जब ढील के बाद अल्लाह रस्सी खींचने पर आए, फिर इनको कहीं जमीन भी जगह नहीं दी। अल्लाह ढील दे रहे हैं। अल्लाह ने हुकूमत दी है, चलो आज तुम हुकूमत करो, हम देखते हैं तुम कैसी हुकूमत करते हो। तुम इंसानियत का ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो, या सिर्फ अपनी बात करते हो। ये वो ढील है, उसे समझ रहे हैं कि मुसलमान सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। इस्लाम में सब्र का ही हुक्म दिया गया, और सब्र से बढ़कर कोई ताकत भी नहीं, याद रखें। अल्लाह के नबी के जमाने के हालात उठा करके देख लें, वहाँ ताकत भी है और सब्र भी है, लेकिन जिन हालात में ताकत की जरूरत थी वहाँ ताकत दिखाई, जहाँ सब्र की जरूरत थी वहाँ सब्र करके दिखाया। एक औरत बुर्के में आई बाजार में, कुछ लिया, फिर वहां से लेकर के सामान लेकर के अब वो सुनार की दुकान पर गई। अल्लाह के नबी के जमाने में उस वक्त जो सुनार हुआ करते थे यहूदी, वो गई सुनार की दुकान पर सोना खरीदने के लिए या जो भी खरीदने के लिए गई। सो सुनार यहूदी था, औरत बैठ गई, ग्राहक बन करके गई कि कुछ खरीदूंगी। अब वो मालक, यहूदी मालक, उस बुर्के वाली मुसलमान औरत को घूर रहा है। यहाँ तक कि उसने परेशान किया औरत को कि बुर्का निकालो, शरारत की। उस औरत ने बुर्का नहीं निकाला। शरारत करने के बाद जब ज्यादा हद से ज्यादा शरारत हो गई, उस औरत ने आवाज लगाई, यहाँ कोई मुसलमान है या नहीं है, ये शख्स मुझको छेड़ता है। एक मुसलमान ने आवाज सुनी, आया, उस यहूदी को खत्म कर दिया उसने। एक आवाज पर क्या किया?
जगह पर ही उसी की दुकान में उसका कत्ल कर दिया, इसलिए कि औरत का मसला था, औरत जात का मसला था, पर्दे को खत्म कर निकाल रहा था, औरत को बेपर्दा करना चाहता था। एक मुसलमान ने बर्दाश्त नहीं किया, उस इंसान को कत्ल कर दिया। फिर क्या हुआ, और जो आजू बाजू यहूदी थे उन्होंने इस शख्स को पकड़ लिया, मुसलमान को, उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। जाहिर सी बात है वो तो शुरू हो गया। शुरुआत किसने की? यहूदी मर्द ने। उस वक्त वो ईमान था, एक आवाज पर मुसलमान के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है। एक औरत की वो कीमत थी। राजा दाहिर के सल्तनत में एक मुसलमान औरत कैद थी। उसने आवाज लगाई, मुसलमान कहाँ मर गए? मुझे एक हिंदू राजा ने कैद कर लिया है। मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब से आकर के राजा दाहिर का मुकाबला किया, तो उसको एक औरत थी। ये मकाम था मुसलमान औरतों की हिफाजत का। कहाँ सऊदी अरब, कहाँ सिंध। हमारे ईमान सो गए। अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची कि इस तरह से मामला हुआ है कि एक औरत को छेड़ा, उसकी वजह से मुसलमान ने उस इंसान का कत्ल कर दिया, फिर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी खुद लश्कर लेकर के उनका मुकाबला करने के लिए निकले हैं। बनु कैनुका जो जंग हुई है वो यहूदियों के खिलाफ सिर्फ इस औरत और बुर्के की वजह से हुई, कि मामूली नहीं। ये औरत और ये बुर्का, इसके लिए जंगे लड़ी है मुसलमानों ने। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये हमारा मुल्क का एक अलग कानून है। वो इस्लामी सल्तनतों की बातें हैं। हमारे मुल्क में कानून चलता है, उस कानून के मुताबिक हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ हम ताकत और जोश वो नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि यहाँ एक करेगा सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ जो कानून है, यहाँ की पुलिस है, यहाँ की अदलिया है, यहाँ का कोर्ट कचहरी है, वो सबके लिए है, किसी एक मजहब वाले के लिए नहीं। तो ये पर्दे का हुक्म अल्लाह ने अल्लाह के नबी के जरिए से कुरान में उतारा है। वकुल लिल मुमिनीन या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका, अपनी औरतों से कहो, अल्लाह के नबी अपनी औरतों से कहो, अपनी बीवियों से कहो वो पर्दा करें। वह बनातिका, अपनी बेटियों से कहें वो भी पर्दा करें। वह निसाइल मुमिनीन, और तमाम मुसलमान औरतों से कहें वो भी पर्दा करें। ये पर्दे का हुक्म कुरानी हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है। ये मुसलमानों के हिस्से से अलग नहीं हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं जैसे हो जाएं, हमारी औरतें भी उन्हीं जैसे इसी तरह से फिरे। हालांकि उनके यहाँ जो समझदार किस्म के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हों, कि भाई मुसलमान औरतों के मुतालिक, पर्दे से मुतालिक, हिजाब से मुतालिक ऐसी बातें। हालांकि आज वो लोग भी टीवियों पर, चैनलों पर और अखबारात में सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। भाई अगर एक औरत पर्दा पहन करके, बुर्का पहन करके आ रही है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? रोकने वाला तो कानून है, रोकने के लिए पुलिस मौजूद है। आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले? ये पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। चंद गुंडे किस्म के लोग खड़े होकर के हमारे बच्चों को रोकना चाहते हैं। ये रोकने वाले कौन हैं? ये गुंडागर्दी। कानून अपना काम करेगा। कानून को कोई हाथ में लेकर के यहाँ लाठी लेकर के रोड पे खड़ा हो जाए, ये खुद कानून के खिलाफ है, इसे कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हालात हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी हमें सब्र से काम लेना है। इसलिए कि अब ये मसला आलमी मसला बन गया है। एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ था,
हमारे कर्नाटक के स्कूल से। अब ये मसला उस स्कूल से निकल करके पूरे आलमी मसला बन गया है, वर्ल्ड का मसला बन गया है। अल्लाह ने इसके ज़रिए से एक छोटे से मसले को पूरे आलम में फैला करके इस अंदाज से उसका इश्तिहार किया कि लोग बुर्के को ख़त्म करना चाह रहे थे। अब अल्लाह ने फिर इस वाक़े के ज़रिए से फिर अल्लाह ने हमारी औरतों में ईमान का जज्बा पैदा किया। हम नहीं सोच सकते थे कि हमारी बेटियां इस अंदाज से मुकाबला करेंगी, इस अंदाज से उनका जवाब देंगी। हम समझते थे कि स्कूल की बच्चियां वो इर्तिदाद के दहाने पर हैं, फुला के दहाने पर हैं, मजबूर हो गई हैं। ऐसा मजबूर नहीं है, अल्लाह ने उनके दिलों में पर्दे को डाल दिया। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें ऐसे मजहब में पैदा किया है जिस मजहब की हर एक चीज़ ऐसी है जिसे अकल तस्लीम करती है, अकल तस्लीम करती है। आज अमेरिका के अंदर, आज लंदन के अंदर, यूरोप के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके हमारी मुसलमान बहनें पर्दे के साथ, हिजाब के साथ में बड़े बड़े MP MLA बनी हुई है। उनके लिए पर्दा कोई रुकावट नहीं बना हुआ है। लेकिन ये वही सोच कि जब हमारी औरतें नंगी हैं तो इनकी औरतें बुर्के में क्यों हैं। अल्लाह ने हम मुसलमान औरतों के लिए बहुत बड़ी नेमत दी है, पर्दे की शक्ल में बहुत बड़ी सेफ्टी और हिफाजत दी है। एक बुजुर्ग सफर कर रहे थे, सामने एक शादीशुदा जोड़ा गैर मुस्लिम का आकर के बैठ गया ट्रेन में। वो गैर मुस्लिम थे। वो बुजुर्ग, अब सही सी बात है, सामने सीट पर बैठे हैं, ये भी सामने, वो भी सामने। अब ये बुजुर्ग बोले के बूढ़े इंसान थे। अब वो सामने दुल्हन बैठी है, उसे देख रहे हैं। देखो, हुक्म तो मर्दों के लिए, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है और मर्दों के लिए निगाह नीचे करने का हुक्म। तो फिर भी वो बुजुर्ग, वो बूढ़े लोग उस औरत को देखने लगे। एक बार देखा, 2 बार देखा। अब ये उसका जो शौहर है, उस दुल्हन का दूल्हा, उसने देखा है बुढ़ा बहुत देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, महसूस तो होता ही है जबकि सामने बैठा हो, वो देखा ही जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? औरतों पर नजर डालता है। जवान है और वैसे भी बीवी साथ में हो तो और जोश आ जाता है। बूढ़ा देखो कितना अच्छा जवाब दे रहा है। बूढ़े का जवाब सुनो। बूढ़ा कहने लगा, देख भाई, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, इतना बिगड़ने की कोई बात नहीं है। जो चीज तुझे देखनी है वो तूने अपनी औरत पर कपड़ा डाल दिया है। जो चीजें दूसरों को दिखानी है अपनी औरत की चीजें, वहां कपड़ा ही नहीं है। तूने खुद ये बता दिया कि जहां कपड़ा नहीं है सब देखो। अब जहां कपड़ा नहीं हो मैं देख रहा हूं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? चुप। बात समझ में आ गई। एक औरत जा रही है बगैर जितनी जैसे भी कपड़े पहन करके, जो उसका बदन का हिस्सा खुला हुआ है उस पर तो नजर पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तब समझ में आया उसे, उस नौजवान को, हाँ गलती पर मैं हूँ। अगर मैं इसे पूरा लिबास पहना था तो बूढ़े मियाँ मेरी बीवी को न देखते। वो हाल मुसलमान औरतों का है। मुसलमान औरत जब पर्दा करती है, पूरा ढक जाती है, किसी की निगाहें नहीं उठ सकती। ये वो चीजें, ये जवाब ऐसा था उसके लिए, सोत पर मारने से ज्यादा जवाब था उसका। ऐसी चीजें हैं। वो चाहते हैं कि हमारी औरतें भी इसी तरह से फिरे, हम भी उनके औरतों को देखें। ये हमारा कल्चर है, इस्लामी तहजीब का कल्चर है। इस्लामी तहजीब जो है दुनिया में एक अपनी अलग शनाख्त रखती है, इसीलिए पूरी दुनिया वाले इस तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं। आज जितने भी नए नए फैशन जो चल रहे हैं, और स्कूलों में जाकर के देखें, अरे भाई हिजाब से रोका जा रहा है, स्कर्ट को कोई नहीं रोकता। स्कर्ट पहन करके जा रही हमारी बेटियां, उस पर आपको शर्म नहीं आ रही, और जहाँ हिजाब पहन रहे तो आपको शर्म आ रही। ये कौन सी तहजीब है कि अपनी बेटियों को नंगे करके स्कूलों को स्कर्ट में भेज रहे हैं और हिजाब पहने वालों को जाहिल कह रहे हैं?
ये हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने उनको कुछ नहीं कहा कि आप स्कर्ट क्यों पहनती हैं, आप बुकनी क्यों पहनती हैं, फुला क्यों पहनती हैं, आप जैसा भी रहें, लेकिन आप हमारे मजहब के बारे में कुछ न कहें। जो हमारा राइट है, जो हमारा हक है, वो हमको चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी तहजीब के आप जिम्मेदार हैं, हमारी तहजीब के हम जिम्मेदार हैं, हम इसको अपनाएंगे। एक औरत की आज़ादी है, ये उसका हक है, जैसा दीन उसका चाहता है वैसे लिबास पहने। इसीलिए ये चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ें हमारे कानून में मौजूद है। आज मसला कोर्ट में जा चुका है, इसलिए हमें जज्बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कोर्ट फैसला करेगा, उसके बाद हमारे बड़े हैं, जो भी करेंगे, जो भी सोचोगे, हम अपने बड़ों के पीछे हैं। अल्लाह करे ख़ास तौर से दुआओं का एहतमाम करें कि अल्लाह ताला हिजाब के मामले को, इसलिए कि हिजाब का मामला इतना संगीन हो गया है कि अगर हिजाब के बारे में कोई हमारे खिलाफ फैसला आ गया है तो हमारी बहुत बच्चियां ऐसी होंगी जो कॉलेज नहीं जा सकेंगी। बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए स्कूल बंद हो जाएंगे, हमारी बच्चियां आगे नहीं जा सकेंगी, आगे नहीं पढ़ सकेंगी, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से खूब दुआ करेंगे, अल्लाह हिजाब के हक में, हमारे हक में फैसला आ जाए, ताकि हमारी बच्चियां आगे बढ़ करके मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए कुछ काम कर सकें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।